मनरेगा मजदूरों ने सोमवार को मिश्रिख ब्लॉक मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि जॉब कार्ड धारकों को काम मिला भी नहीं और 30 से 70 दिनों के बीच की मजदूरी का पैसा निकल गया। मनरेगा में इस तरह की गड़बड़ियां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही हैं। इसकी जानकारी जब जॉब कार्ड धारकों को हुई तो उनके होश उड़ गए। अर्थापुर, दधना मऊ, नरसिंगौली, 8 आदि गांवों के जॉब कार्ड धारकों का कहना है उन्हें पता तब चला जब मास्टर रोल नहीं निकला, तब इस गड़बड़ी से वह रूबरू हो पाए। मजदूरों का कहना है कि ऐसे में उन सभी को 100 दिन का रोजगार कैसे मिल पाएगा। संगठन किसान मजदूर संगठन के बैनर तले विरोधी प्रदर्शन कर रहे मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि कुछ दिन पहले नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन उन पर ना तो अभी तक मुहर लगाई गई है और ना ही उन्हें ऑनलाइन किया गया है। ऐसे में आवेदन के बाद भी उन्हें रोजगार मिल नहीं पा रहा है। विरोध प्रदर्शन में सुरबाला वैश्य, उमेश कुमार, ओम प्रकाश, पिंटू, सकरन, प्रकाश, सरोजनी, उर्मिला, रामचंद्र, संतोष, राजाराम, अर्जुन, राम कुमार सहित तमाम मनरेगा मजदूर शामिल हुए और चेतावनी दी कि अगर 10 जून तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उसके बाद भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। मनरेगा में हुई गड़बड़ियों को लेकर संगठन सुरबाला वैश्य, उमेश कुमार, ओम प्रकाश ने आई इंडिया को बताया। समस्या हमारे यहाँ एक समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं कि जॉब कार्ड नंबर जो है ये हमारे जॉब कार्ड पे 4-4, 5-5 लोग फिट हो चुके हैं। इसके बावजूद हम लोग हर महीने में एक आवेदन लगाते हैं काम करने के लिए। जो हमको काम दिया जाता है 4-5 किलोमीटर दूर, और जो गांव में काम है उस पर सिर्फ फर्जी काम चल रहा है, जहाँ पे कम से कम 5 इस समय मौजूदा 5 कामों पे हमारे 2 मई से बराबर आज 6 जून है, 6 जून तक हमारे बराबर 5 कामों पे जारी हैं, लेकिन हम लोगों को मास्टर रोल वही निकाला जा रहा है और मेरे गांव में जो काम है उसका पैसा फर्जी निकल रहा है। एक तो ये समस्या है। फिर फरवरी माह में हम लोगों ने काम किया था 13 दिन में हम लोगों का 6 दिन का पैसा आया है और 7 दिन का अभी भी पूरा पैसा बाकी है, जिसमें हम 37 लोगों ने काम किया था, लेकिन वो फरवरी का पैसा अभी तक नहीं आया है। और जो काम बाद में किए हैं मार्च में वो पैसा आ गया है। तो हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा ये पेमेंट गया कहाँ के। और बहुत सारी समस्याएं हैं कि अगर ये फर्जी वाला रुका नहीं तो हम अभी 20-20, 25-25 दिन काम करके और हम लोगों के यहाँ काम ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग फिर काम कहाँ करेंगे? जब फर्जी पैसा हमारे यहाँ निकल जाएगा तो फिर हम काम कहाँ करेंगे? तो इससे हम लोगों ने यहाँ पे योजना बनाई है कि भाई एक आवेदन दिया जाए ताकि ये फर्जी पैसा रोक लगे और हम लोगों वास्तव मजदूर हैं इनको काम मिले और समय से भुगतान मिले। मनरेगा संबंधी कई समस्याएं हैं, जैसे कि हम लोग के जॉब कार्ड 2007 में बने थे। 2007 में किसी का बेटा 18 साल का था, 2022 में वो 40 साल का होने वाला है, लेकिन अभी भी जो है हमारे जॉब कार्ड अलग नहीं हो पाए हैं। दूसरा है कि अभी नए जॉब कार्ड बनने शुरू हैं तो हमारे तमाम अनपढ़ मजदूर साथियों को ब्लॉक के कर्मचारी सादा जॉब कार्ड पकड़ा दिए, ना उस पर सेक्रेटरी का मोहर है, ना रोजगार सेवक का दस्तखत है और ना ही तो कंप्यूटर में फीड किए गए हैं। और तीसरा है कि हमारे जॉब कार्ड पे पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग इन लोगों ने दर्ज कर दिए हैं और अभी तक क्या था, सिर्फ नाम ही दर्ज थे, लेकिन अभी जनवरी से लेकर अब तक एक जॉब कार्ड पर 70 दिन का पैसा कोई दूसरे पंचायत के लोग निकाल रहे हैं और उसके दिन की संख्या हमारे जॉब कार्ड पर चढ़ रही है। तो जब 70 दिन का पैसा हमारे जॉब कार्ड पर कोई दूसरा व्यक्ति निकाल लेगा तो हमें 100 दिन काम मिलने की कहीं से गुंजाइश नहीं बनेगी। अभी तक हमारा ये काम छीनते थे, अब तो हमारे ये दिन छीनने लगे हैं। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ हम संगठन के साथ ही काम करते हैं, अक्सर करके झगड़े वाले काम हमें नाप देते हैं और जब किसान वहाँ काम नहीं करने देते हैं तो कोई ब्लॉक का कर्मचारी पैमाइश के लिए और निशानदेही के लिए नहीं जाता है और हमें 1-2 दिन में काम बंद कर देने पड़ते हैं। तो आज सुबह से आपका धरना चल रहा है, तो क्या कोई किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? जी, वीडियो साहब तो यहाँ मिले थे, वो बोल रहे थे कि हाँ, तो उसने 4 तारीख को हमने जो है मैसेज किया था मोबाइल से एपीओ साहब पर कि हम लोग 6 तारीख को आ रहे हैं। तो पहले तो वीडियो साहब बोले कि आप लोग बगैर नोटिस के यहाँ आ गए हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि हमने एपीओ साहब को बताया था और हमने ये भी कहा था वॉइस मैसेज में कि वीडियो साहब के संज्ञान में कर देना, हम 6 तारीख को आ रहे हैं। खैर मान गए और वो सुने हमारी बात को। वो यहाँ पे एक लेखाकार हैं, उनको जिम्मेदारी दे के गए थे। तो अभी तक 2-3 ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड पे फर्जी नाम दर्ज थे,
वो सिर्फ नाम हटाए गए हैं। और इसके अलावा अभी और कोई भी कार्रवाई तो आपका ये धरना प्रदर्शन ही चलता रहेगा या यहीं पे समाप्त हो नहीं, जाएगा? आज तो ये धरना प्रदर्शन सिर्फ चेतावनी के लिए है। अगर 10 तारीख तक ये हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो 11 तारीख को हम लोग फिर योजना बनाएंगे और 12-13 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन धरना हमारी यहाँ चलेगी जब तक हमारी हर समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। हम लोग कुतुबनगर और मिश्रिक क्षेत्र के लोग आए हुए हैं यहाँ, और तो हमारी मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। एक तो हम लोग जब वो डिमांड रिसीव कराते हैं तो हमको जितने दिन का काम हम मांगते हैं उनको उतने दिन का हमको काम नहीं दिया जाता। दूसरी समस्या ये है हमारी कि हमारी अर्थापुर ब्लॉक, अर्थापुर गांव और अर्थापुर ग्राम पंचायत, गोपलापुर ग्राम पंचायत और नरसिंहौली ग्राम पंचायत, इन जॉब कार्ड इन्हीं गाँव के श्रमिकों के जो जॉब कार्ड हैं उन पे किसी दूसरे ब्लॉक का, दूसरे गांव का हमको पता भी नहीं कहाँ के लोग हैं। एक जॉब कार्ड पर 3-3, 4-4 नाम फीड हैं। और अर्थापुर में तो पैसा भी निकल गया 70 से 30 दिन का, वो कहीं फौलादगंज के लोगों का जॉब कार्ड हमारा है, पैसा किसी फौलादगंज में किसी का निकल रहा है। तो अब ये समस्या है, ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्या है भाई। अगर हमारे जॉब कार्ड पे 70 दिन का पैसा निकल गया इसी वित्तीय वर्ष में तो हमको तो अब काम नहीं मिलेगा, तो हमारी वो भरपाई कौन करेगा? तो इस समस्या को लेकर हम आए कि हमारे जॉब कार्ड पर डिलीट किया जाए और जो ये जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमको तो लगता है इसमें ब्लॉक भी संबद्ध है और जिसने किया होगा भाई, जिसने दिया होगा ब्लॉक में ऑपरेटर को फीडिंग के लिए दिया होगा तभी तो फीड किया होगा। हमसे मांगा जाता है प्रमाण पत्र दीजिए, फोटो दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, तो बिना कुछ दिए हुए ये कैसे फीड हो गया इनके जॉब कार्ड पे नाम? हम कहते हैं हमारा जॉब कार्ड फीड कर दो किसी पर, तो तब तो नहीं फीड होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या और हमको लगता है लगभग हर ब्लॉकों में है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।